क्या आप भी खाटू श्याम जी के दर्शन करने का प्लान कर रहे हो? अगर हाँ तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप खाटू श्याम पहुँच सकते हैं, किन बातों का आपको ध्यान रखना है, आसपास के इम्पोर्टेंट स्पॉट्स कौन से हैं एंड और भी बहुत कुछ। मेरा नाम है रजत एंड वेलकम टू माई चैनल। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के कलयुग अवतार के रूप में पूजे जाने वाले खाटू श्याम जी की मान्यता पूरे संसार में प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि अगर आप सच्चे मन से खाटू श्याम जी के दर्शन करते हो तो हर मनोकामना पूरी होती है। हर दिन हजारों लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आप खाटू श्याम जी के धाम कैसे पहुंच सकते हैं। खाटू श्याम जी का मंदिर राजस्थान के सीकर डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। अगर आप ट्रेन से आना चाहते हो तो सबसे पहले आपको रिंगस जंक्शन पहुंचना होगा। रिंगस तक इंडिया के बड़े शहरों से आपको डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगी। अगर आपके शहर से रिंगस की डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिलती है तो आप जयपुर रेलवे स्टेशन तक आ सकते हो। वहाँ से आपको खाटू श्याम जी के लिए डायरेक्ट बसेस मिल जाएंगी। जयपुर से आने के लिए आपको जयपुर रेलवे स्टेशन से सिंधी कैंप बस स्टैंड जाना होगा, जो कि लगभग 1 किलोमीटर दूर है। वहाँ से आपको राजस्थान रोडवेज या फिर प्राइवेट बसेस खाटू के लिए मिल जाएंगी। जयपुर से खाटू का डिस्टेंस है अप्रोक्स 70 किलोमीटर। जो भी बस या व्हीकल आप लेंगे वो आपको खाटू श्याम बस स्टैंड तक ले जाएंगे। यहाँ से मंदिर तक 1 किलोमीटर पैदल चलना होता है। अब बात करते हैं कि मंदिर में कहाँ से एंटर करना है और दर्शन कैसे करने हैं। बस स्टैंड से बाहर निकलते ही सबसे पहले आपको तोरण द्वार दिखेगा, और अगर आप अपने व्हीकल से आए हैं तो बस स्टैंड के आसपास काफी सारी पार्किंग बनी हुई है। उन्हीं में से एक पार्किंग में आप अपनी कार पार्क कर सकते हैं। तोरण द्वार से श्याम बाबा की भक्ति का माहौल शुरू हो जाता है। भक्त नाच गाकर, भजन गुनगुनाकर भक्ति में लीन हो जाते हैं। इस द्वार को पार करते ही आपको बहुत सारी प्रसाद की दुकानें दिख जाएंगी। आप यहाँ से पेड़ा, चूरमा और गुलाब के फूल खरीद सकते हो, जो कि श्याम जी को चढ़ाए जाते हैं। मंदिर तक पहुँचने से पहले बात करते हैं श्री श्याम कुंड के बारे में। थोड़ा आगे बढ़ने पर आप पहुँच जाएंगे श्री श्याम कुंड पर। मान्यता है कि दर्शन से पहले यहाँ स्नान करना शुभ होता है। ये वही पवित्र जगह है जहाँ महाभारत के समय वीर बर्बरीक का कटा हुआ शीश मिला था। एक समय यहाँ एक गाय रोज सुबह आकर बिना किसी वजह के दूध बरसाती थी। लोगों को शक हुआ तो खुदाई की गई और 30 फीट अंदर से बर्बरीक का शीश प्राप्त हुआ। उस समय लोगों ने उस शीश को राजा को दे दिया और कार्तिक मास की एकादशी को उस शीश को मंदिर में स्थापित किया गया। इसी दिन को बाबा श्याम का जन्मोत्सव मनाया जाता है। 1027 सी में उस टाइम के राजा ने इस मूल मंदिर का निर्माण करवाया था। अब आपको बताता हूँ कि दर्शन करने का बेस्ट तरीका क्या है। अगर आप सबसे करीब से दर्शन करना चाहते हो तो मंदिर के लेफ्ट साइड वाली फर्स्ट लाइन में लगना बेस्ट होगा। वहाँ से श्याम बाबा के सबसे नजदीक से दर्शन मिलते हैं। अगर आप वहाँ पर वीकडेज में जा रहे हो तो क्राउड थोड़ा कम मिलेगा, लेकिन अगर आप वीकेंड पर जा रहे हो तो अच्छा खासा क्राउड वहाँ पर होता है। तो इस बात का ध्यान रखना। अपने साथ बिल्कुल छोटे बच्चों को लेकर मत जाना, क्योंकि इतने क्राउड में वो परेशान हो जाएंगे। मैं वीकेंड में गया था और क्राउड आप देख सकते हो। कुछ दूर तक तो ऐसे ही लाइन थी, लेकिन उसके बाद एक शेड है जहाँ पर कुछ रेलिंग्स लगी हुई हैं। इसी में सबसे लेफ्ट साइड पर अगर आप रहोगे तो सबसे करीब से दर्शन होंगे। दर्शन के बाद आप प्राचीन श्याम कुंड भी देख सकते हो। ये वही जगह है जहाँ से ओरिजिनली श्याम बाबा का शीश निकला था, लेकिन यहाँ पर भीड़ ज्यादा होने के कारण दूसरा कुंड बनाया हुआ है, जो इससे पहले मैंने आपको दिखाया था। अब आपको मैं शॉर्ट में खाटू श्याम जी की हिस्ट्री बता देता हूँ, जो की बहुत इंटरेस्टिंग है। खाटू श्याम जी का असली नाम था बर्बरीक। वो महाभारत के वीर योद्धा घटोत्कच के पुत्र थे। उन्होंने बचपन से ही शिव जी और माँ दुर्गा की भक्ति की और उनसे 3 अचूक बाण प्राप्त किए और एक अजय धनुष, जिससे वो पूरी दुनिया जीत सकते थे। बर्बरीक ने वचन दिया था कि मैं हमेशा हारने वाले के पक्ष के साथ लड़ूंगा। इसका मतलब ये था कि अगर कौरव हारते दिख रहे होते तो वो उनकी तरफ हो जाते, और अगर पांडव हारने लगते तो वो उनकी तरफ। इससे युद्ध कभी भी खत्म ही नहीं होता, क्योंकि बर्बरीक जिसे भी सपोर्ट करता वही जीत जाता। फिर यही देखकर श्री कृष्ण समझ गए कि अगर बर्बरीक ने युद्ध में भाग लिया तो ये युद्ध ना धर्म के लिए होगा, ना ही न्याय के लिए, बल्कि उसके 3 बाणों के चमत्कार के लिए होगा। तब श्री कृष्ण ने बर्बरीक से शीश दान मांगा एंड बर्बरीक ने बिना झिझक के अपना शीश दान दे दिया, लेकिन एक विनती की और भगवान श्री कृष्ण से कहा कि मैं ये युद्ध देखना चाहता हूँ। कृष्ण ने वरदान दिया कि तेरा शीश युद्ध क्षेत्र के एक पहाड़ी पर रखा जाएगा और तू पूरा महाभारत युद्ध अपनी आंखों से देखेगा। एंड कृष्ण ने खुश होकर कहा, तू इतना बड़ा भक्त है कि कलयुग में तू श्याम के नाम से पूजा जाएगा, तुझे लोग खाटू श्याम के नाम से याद रखेंगे। अब बात करते हैं फूड और स्टे के बारे में। खाटू धाम में आपको खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर आपको काफी सारे रेस्टोरेंट्स, ढाबा और स्टॉल्स दिख जाएंगे, जहाँ से आप अच्छा खाना खा सकते हैं। स्टे के लिए आपको तोरण द्वार के आसपास धर्मशाला मिल जाएंगी। एसी एंड नॉन एसी दोनों टाइप के रूम मिलते हैं। रूम्स बजट फ्रेंडली हैं और सेफ एनवायरनमेंट होता है। अब बात करते हैं कि आसपास आप कौन कौन से प्लेसेस विजिट कर सकते हैं। खाटू श्याम जी के दर्शन के बाद आप विजिट कर सकते हो सालासर बालाजी मंदिर। वहाँ के लिए आपको डायरेक्ट बसेस मिल जाएंगी। इसके बाद आप विजिट कर सकते हो जीण माता टेम्पल एंड हर्षनाथ टेम्पल। ये सभी जगह खाटू से थोड़ी ही दूर है और इजिली रीचेबल है। अब बात करते हैं कि बजट कितना लगेगा। अगर आप जयपुर के आसपास किसी भी शहर से आ रहे हो तो आप एक ही दिन में दर्शन करके वापस जा सकते हो, जिसमें आपका बजट होगा लगभग 1000 रुपए। अगर आप यहाँ पर स्टे करना चाहते हो तो बजट रहेगा लगभग 3000 से 5000 के बीच में। इसमें आपका ट्रैवल, प्रसाद, फूड, स्टे सब कुछ कवर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो में इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।